अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की। प्रशांत साहब की वीडियो है, पाकिस्तान एंड चाइना डिडंट अटेंड इंडियाज एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो अभी देखते हैं सबसे पहले वीडियो में क्या, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आतंकवाद को हमें किसी भी रिलीजन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। टेररिज्म कैन नॉट एंड शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी रिलीजन। नाउ ये सब जो इनकी स्टेटमेंट्स है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में आई है। भारत आज के समय होस्ट कर रहा है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जहां पर दुनिया भर से 78 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया था मगर चाइना को इनवाइट किया गया था। हालांकि चाइना ने अभी तक इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ना इससे चाइना की ही छवि खराब होती है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादियों को यूएन में लगातार बचाता आया है। उसके अलावा जब इंडिया ने इनविटेशन भेजा इस कॉन्फ्रेंस का चाइना को तो इन्होंने ना भी यस कहा है ना नो कहा है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मेजर थिंक टैंक्स हैं वो खुल के कह रहे हैं सरकार को कि पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दो। ये यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अर्तेमिस मिशन हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? एक मून मिशन है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन जापान, रशिया, यूएसए, चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ना अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पूरे साउथ एशिया पे आज के समय आतंक का खतरा वापस बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो एक टाइम पर अंडरग्राउंड हो गए थे अब ये बाहर आ रहे हैं, लोगों से चंदा मांग रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि साउथ एशिया में कल को ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं अटैक करे और आतंकवाद फैलाए। और इसलिए पीएम मोदी ने इस नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आतंकवादी हमला चाहे कहीं भी हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसको इक्वल आउटरेज से डील करना चाहिए, वहां पर इक्वल एक्शन होना चाहिए। नहीं तो अभी के लिए आप अगर देखो दुनिया में सिस्टम यह है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में या फिर कुछ केसेस में आप कह लीजिए जापान, साउथ कोरिया में, तभी इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। नहीं तो अफ्रीका में भी रिसेंटली आपको पता है अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका में एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम करके। बोको हरम ने 20 औरतों को मार दिया कि ये कहकर के ये सब विचेस हैं, चुड़ैले हैं। और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन अफ्रीका में आए दिन पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं काफी जगह, मगर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता नहीं है। तो पीएम मोदी का जो यहाँ पर स्टांस है कि ऑल टेररिस्ट अटैक्स डिजर्व इक्वल एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ यूनाइटेड नहीं होगी तब तक आतंकवाद हटेगा नहीं ऑल टुगेदर। जब तक हम मान के चलेंगे कि ये आतंकवाद मुझे इम्पैक्ट करता है तो मैं एक्शन लूंगा और ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करता तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, तो तब तक आतंकवाद दुनिया से हटेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है इंडिया के तरफ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ओवर द इयर्स कई आतंकवादी आए हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। और इस वजह से हमने ये भी देखा है कि आज के समय इंडिया की क्रिकेट टीम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की टीम पाकिस्तान नहीं जाती पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है जब तक यहाँ पे आतंकवाद खत्म नहीं होता। मगर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को इंडिया में जो आतंकवाद हो रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि काफी बार ये लोग अपनी जो क्रिकेट टीम है ये भेजते हैं पाकिस्तान में, इवन दो इनके खुद के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में इतना खतरा होता है कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ती है प्रोवाइड। मगर आप कह लीजिए कि एक बार को इन सब कंट्रीज ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया क्योंकि रशिया से इनको खतरा है, मगर सिंस पाकिस्तान से कोई इनको डायरेक्ट थ्रेट दिखता नहीं है तो पाकिस्तान का आतंकवाद ये लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इंडिया का स्टांस यहां पर बहुत ही क्लियर है कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी की कोट है
कि अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद में वो बदलाव लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास साफ सफाई रहे, तो दुनिया को डांटने से पहले आपको खुद की जो आदतें हैं ये सुधारनी होगी, खुद साफ सफाई मेंटेन करनी होगी, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे लोग भी साफ सफाई मेंटेन करके रखें। और आगे इस कॉन्फ्रेंस पे पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि सर्टेन कंट्रीज हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और आतंकवाद इनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। मैं यहाँ पर कहूँगा ये जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना को भी हिट करती है। चाइना मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म में अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ज़्यादा घटाता रहेगा पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करते हुए। मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना का जो ये सपोर्ट है ना पाकिस्तान के आतंकवाद को, ये यूएस मीडिया भी इतना कवर नहीं करता, क्योंकि यूएसए में भी आप कह लीजिए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान के साथ करना क्या है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूएसए में एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। 1922 के आसपास ये थिंक टैंक बना था। और यूएसए की गवर्नमेंट आज से 1-2 साल बाद क्या करेगी, ज़्यादातर इनकी रिपोर्ट्स में पहले ही पता लग जाता है। मैं खुद काफ़ी बार इनके रिसर्च पेपर स्टडी करता हूं अपनी वीडियोस बनाने में, और रिसेंटली मैंने देखा कि यहाँ पर ओपनली कॉल दी गई है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अगर यूएसए एड बढ़ाता है पाकिस्तान को, तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और ये यूएसए का मॉरल इंपरेटिव है। मतलब कि यूएसए सही काम भी कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आज के समय $40 बिलियन की आवश्यकता है, और यूएसए ने पाकिस्तान को अभी के लिए सिर्फ $97 मिलियन दिए हैं। पर्सनली मैं आपको बता दूं, जब तक यूएसए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाता पाकिस्तान के इशू को लेकर, पाकिस्तान में जो सपोर्ट है टेररिज्म को लेकर, इसके अगेंस्ट यूएस प्रॉपर एक्शन लेता नहीं है, आप देखोगे इंडिया में जो आम जनमानस है ना, उसके दिल में रशिया की तरफ जो स्नेह है आप कह लीजिए, या फिर फ्रेंडशिप की जो भावना है, ये लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि हम इंडियंस को भी समझ नहीं आता कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन आराम से रह रहा था, उस देश को यूएस लगातार इतना सपोर्ट क्यों करता है। ये ना सिर्फ इंडिया की जनता को हर्ट करेगा, ये अमेरिकन जनता को भी आज नहीं तो कल हर्ट करने वाला है। फिर आगे आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि डीप लिंक्स दिखे हैं साइबर करेंसी और टेररिज्म के बीच में। मैं कहूंगा देखिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया था क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन करके। जो भी हमने प्रतिबंध लगाए हैं ना क्रिप्टो करेंसी में, इससे आपने देखा होगा कि भारत में लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम कर दिया। नहीं तो मुझे याद है मेरे खुद कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने लाखों रुपए के क्रिप्टो एक बार को बाय कर लिए थे इन्वेस्टमेंट के रूप में। जब सरकार ने रोक लगाई क्रिप्टो पर, तब उन लोगों ने जल्दी से अपना पैसा बाहर निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आप देखोगे सारी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस क्रैश हुए हैं। अगर वो लोग अपना पैसा क्रिप्टो में निवेश करके रखते तो उनको भारी नुकसान होता। तो मैं कहूंगा भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो साइबर करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका कहीं ना कहीं लिंक भी है आतंकवाद से। और तो और हाल ही में एनआईए के जो चीफ है भारत में, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रूफ है कि टेरर फाइनेंसिंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये सब हो गए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बिल्कुल इनसे भी आतंकवाद को फंडिंग मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सोर्स है फंडिंग का, ये हम रोके। क्योंकि देखो पाकिस्तान FATF की ग्रिल से बाहर हो चुका है, तो टेरर फंडिंग अब खुल के होगी। आतंकवादियों को और कुछ मिले ना मिले, पैसा लगातार मिलता रहेगा, पाकिस्तान की सरकार ये इंश्योर करेगी। तो हमारा काम ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवादी संगठन को पैसे ना मिले, ये हम इंश्योर करें। और इंडिया की देखो ग्रैंड विजन आतंकवाद को लेकर ये है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अप्रोच हमको बनानी होगी आतंकवाद को लेकर। शी जिनपिंग ने रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी करी थी इंट्रोड्यूस। चाइना के लोग तंग आ गए। काश शी जिनपिंग भी पीएम मोदी की तरह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म रखते, इससे रीजन को काफी हेल्प मिलती। क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा है कि एक भी आतंकवादी अटैक इज टू मैनी। एक भी आतंकवादी अटैक होता है ना, उसको भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। एक स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद को ऑल टुगेदर इरेडिकेट कर सकते हैं। अगर हम मानेंगे कि अच्छा 3 साल में एक आतंकवादी हमला हुआ है, चलो ठीक है इतना सह लेंगे, नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड ये बना के रखना होगा कि एक भी आतंकवादी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा देश सेफ रहेगा। और ये ना सिर्फ हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2008 में जब 26/11 हमला हुआ था ना, भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हालांकि उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक संकट वैसे ही चल रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बिजनेसमैन, कई इन्वेस्टर्स ने इंडिया को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट होटल ताज,
जो मुंबई का आप लैंडमार्क कह सकते हैं, जब इसमें आतंकवादी हमला होता है ना तो बिल्कुल आप कह लीजिए डर हर जगह फैल जाता है। तो कई साल लग गए इंडिया को 26/11 से उभरने में। इंडिया की जीडीपी को इससे काफी बड़ा झटका लगा था। इसके बारे में कई यूएसए के इंस्टीट्यूट्स ने रिपोर्ट किया था। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह बात इंश्योर करना कि फ्यूचर में इस टाइप का आतंकवादी हमला भारत में कभी भी ना हो। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए को हम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएं कि जिस देश को आप इन द फ्यूचर सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टैंक रैंक रखता है। हालांकि इस इंडेक्स में यह भी मेंशन किया जाता है कि पाकिस्तान के लोगों को खुद आतंकवाद से कितना नुकसान हुआ है, मगर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने खुद नर्चर किया है। ये आतंकवादी इन्होंने वैसे सोचा था कि इंडिया को अटैक करेंगे, मगर आउट ऑफ कंट्रोल होकर पाकिस्तान को ये अटैक कर रहे हैं। तो देखिए, नीड ये है बिल्कुल आज के समय के जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम आइसोलेट करें, मगर साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि आतंकवाद को किसी रिलीजन से हम लिंक करके ना देखें। इससे देश में डिवीजन भी काफी बार बढ़ जाता है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आर्टेमिस, ये जो मून मिशन है, ये आजकल न्यूज में है, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है यूएसए ने। ये अभी एक अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया है, आर्टेमिस 1। आर्टेमिस ओवरऑल प्रोग्राम के अंडर इन द फ्यूचर यूएस मानव भेजेगा, ह्यूमन बींग्स भेजेगा मून पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये नासा का आर्टेमिस। ये आजकल काफी न्यूज में है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। वीडियो खत्म। सबसे पहले तो मैं अमित शाह की एक जो स्टेटमेंट उस पर आता हूँ, और सबसे पहले उससे पहले मैं आप जितने भी हमारे इंडियन व्यूवर्स हैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो अमित शाह है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शाह होता है ना वो सैयद के लफ्ज़ के साथ, और जो सैयद होता है, जो आले रसूल होता है, उसके साथ हम लगाते हैं शाह। क्या ये जो शाह है ये किस सिनेरियो में शाह लगाते हैं? कौन सी कास्ट से इनका ताल्लुक है? ये क्यों, मतलब इनके अमित के साथ शाह क्यों लगता है, इसका हमें अभी तक पता नहीं चला। अमित शाह है या शाह है क्या है, इसका क्लियर कर दें। हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये अमित के साथ शाह क्यों। अगर शाह है ना, शाह का वो हमारे यहाँ मुसलमान सबसे बड़ी जो कास्ट है जिसे हम इज्जत की निगाह से देखते हैं वो है शाह या सैयद है, जिसे आले नबी है, औलाद अली है। तो बहुत अच्छा बयान दिया है कि अमित शाह ने कि एक कंट्रोवर्सी बयान दी है जो मुसलमानों पर लगाई जाती है कि जो मुसलमान ही हैं वो दहशतगर्द हैं। हर उसमें भी उनका अपने कंट्री का ही फायदा ना, क्योंकि अगर वो मुसलमानों को डायरेक्ट हिट करते तो उनके अपनी कंट्री में भी तो मुसलमान थे ना, जो उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। मुसलमान हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अमित शाह के इस बयान को कि सारी दुनिया में यही बोला जाता है कि जो टेररिस्ट का नाम है वो पाकिस्तान है और मुसलमान। यार मैं ये समझता हूँ, मैंने ये पहले भी कहा था कि जो टेररिस्ट होते एक्टिविटीज करने वाले या टेररिस्ट जो भी हैं उनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका में पता नहीं कितने हर रोज टेररिस्ट हमले होते हैं और कितनी जानें जाती हैं जो दिन दिहाड़े सड़कों पर गोली चलाते हैं अमेरिका में, तो काफी जाने जाती हैं। वो दहशतगर्दी में नहीं आती यार हर कंट्री में कुछ ना कुछ जो है ना चलता ही रहता है। सिर्फ पता क्या है, एक बंदे को जब कोई निशाने बना कर लेते हैं ना, कुछ हमारे हालात नाम ही जो कुछ हमारे हालात गुजार इस तरह है, कुछ हमारे सियासतदानों ने हमें इस पे बंदों को बोलने भाई सारा हालात पर नहीं ना डालना चाहिए, कुछ गलती भाई गुजार अगर मैं सच बोलूं ना, गलती है मैं मेरी सुन ले, सारा हालात पर नहीं डालना चाहिए। अगर सच बोलूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया ना दहशतगर्दी से, खुद इतना किसी मुल्क पूरी दुनिया में इतना नुकसान किसी मुल्क को नहीं हुआ जितना और दहशतगर्दी पाकिस्तान को हुआ। जितना दहशतगर्दी को मुसलमानों ने पाला ना, और मैं शायद आपको बुरा लगे, मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल में किसी ने नहीं पाला। और पाकिस्तान ने खास क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई डिफाइंड एक हुकूमत होती नहीं थी, तो जाहिर बात है जो भी हुकूमत होती थी उसकी डोरें पीछे से हिलती थी। और ये आपके सबसे चहेते सबसे लाडले जो
इमरान खान ने भी यही कहा था कि हमने टेररिस्ट हमने खुद पैदा किए हैं, ये उन्होंने खुद एडमिट किया है। तो कौन नहीं बोलता, सारे ही बोलते हैं भाई। वो हमें भी नजर आता था कि जो फंडिंग होती थी और जिहाद के नाम पर हुआ करता था, वो अब मैं कहता हूँ ना होने के बराबर ही है। अब तो वो अब वैसा तो अभी तो निकले हैं, तभी तो निकले हैं ना ग्रे लिस्ट ग्रे लिस्ट से निकले लेकिन हैं। इंडिया ये चाहता है कि अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए। अब वो तो फुल कोशिश कर रहे हैं वो ना। खुद ही मार रहे हैं प्रशांत सर। हम वीडियो में आपने नहीं सुना वो क्या खुद बोल ही रहे उन्होंने थे? कहा कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको ना निकाला इंडिया जाए। के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से क्यों निकल जाए। इंडिया के लिए किस लिए अच्छा है? इंडिया के लिए अच्छा है ना कि हमारा भी मुल्क बेहतर हालात में आएगा। तो हमारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारी सोच है। भाई मेरी तो बात सुने, इंडिया के साथ जो पाकिस्तान को आग लगी हुई है, वही आग फिर इंडिया में जाएगी। पाकिस्तान खुशहाल होगा, इंडिया भी खुशहाल होगा। तो जो हमारी हुकूमतें हैं जो दहशतगर्दी को पनाह देती हैं और देती रही हैं, उनको चाहिए कि हम अपनी ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगानी चाहिए। अब हालात बहुत कंट्रोल है, तो हमें चाहिए कि हम अच्छी दुनिया के साथ कट के ना रहें, दुनिया के साथ हमें बढ़ना चाहिए। यार प्रशांत सर ने तो ओपनली कहा है कि अगर जितनी देर तक पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज या जो टेररिस्ट आते हैं हमारे मुल्क में, तब तक हमें नो मर्सी नो टॉलरेंस वाली पॉलिसी अपनानी होगी और पाकिस्तान को आइसोलेट करना होगा पूरी दुनिया में। तब इनको हमारे जो मुल्क की इंडिया और पाकिस्तान की ज्यादातर जो है ना बाढ़ लगी हुई है, वो कैसे इंटर हो सकते हैं? वो मुझे थोड़ा सा इंडियन जो व्यूवर है हमारे, वो थोड़ा सा समझा ये सवालिया निशान ये एक सवालिया निशान है कि आपकी फौज उधर खड़ी हुई है, पाकिस्तान कैसे इंटर हो सकता है सारी बाढ़ लगने के बावजूद? ऐसी थोड़ी सी सोच हमें दंग हो जाती है कि आप कहते हैं कि फिर आपकी सिक्योरिटीज पर सिक्योरिटी इदारों पर सवाल निशान है भाई कि आपकी अगर पाकिस्तान से आपके मुल्क में जा रहे हैं तो फिर वो कौन से ऐसा चोर रास्ता है जहाँ से मुसलमान या पाकिस्तानी उधर एंटर हो रहे हैं? से बच के चले जाते हैं। आपकी तो ज्यादातर जो टेररिस्ट हमले होते हैं वो कश्मीर में ही होते हैं, वो उसके लोकल होते हैं। नहीं, दिल्ली में भी होते हैं। दिल्ली में भी वो 26/11 को बता नहीं रहता उनके होटल में जो हुआ था। बड़े बड़े शहरों में भी हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। 3-3.5 साल में एक बता रहे कि एक ही भी मतलब हमला हुआ है। नहीं, आप ये बोलते हैं ना पाकिस्तान में मैं समझता हूँ काफी मतलब ना काफी सुकून है अभी। तो मैं पहले तो नवाज शरीफ के दौर से, जरदारी के दौर में तो हर रोज 3 बम धमाके होते थे। वो 3 क्या 10 12 डेली के होते थे धमाके पाकिस्तान। तो इंडिया की फौज पर और सिक्योरिटी पर भी सवालिया निशान है कि वो कैसे इंटर होने देते हैं पाकिस्तानी दहशतगर्द। तो भाई ये सोचना पड़ेगा, भाई ऐसे पाकिस्तान को ब्लेम नहीं देना चाहिए कि पाकिस्तान के सारे दहशतगर्द हैं। कोई लोकल भी होंगे भाई, कश्मीर से भी होंगे या इंडिया मुसलमान यार जिधर के भी हों, क्या इनके पास क्या उन्हें पता है कि लेकिन एक मुस्लिम मसला है? मेरी तो बात सुने, क्या टेररिस्ट का नाम मुस्लिम ही होता है? ये भी सवालिया निशान है ना। कोई और भी मसला हो यार जब भी वो धमाके करते हैं तब मुसलमान की पहचान क्या है? जब भी धमाका करते हैं जन्नत के लिए अल्लाह अकबर, वो सबसे बड़ी पहचान ये है। और यार वो तो कभी मतलब जंग के अंदर इस तरह लफ्ज बोल ले तो वो तो ठीक है जब कोई जंग लगी हो तो, वरना तो भाई कोई भी नहीं ऐसे करता अल्लाह अकबर मैं धमाका कर रहा हूँ। ये बदनाम किया गया है भाई पाकिस्तान को और कुछ भी नहीं। आप फिर फाइटर की लिस्ट में क्यों थे, ग्रे लिस्ट में क्यों थे? आप फाइटर की फिर ग्रे लिस्ट में क्यों थे? वो मैं तो मानता हूँ भाई कुछ गलती थी। अब इस वक्त हालात जो रुखसार रहे हैं, मेरी तो बात है, इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में मैं कहता हूँ 100 में काम किया भाई, मेरी तो बात सुने, 100 में से 80% जो है ना वो कंट्रोल 80 से भी ज्यादा ऊपर ही है, प्लस ही होगा, 85 ही होगा या 90% पाकिस्तान में दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। इमरान खान साहब ने जो कदम उठाए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और वो अच्छे कदम है। तो मैं कहता हूँ अब दहशतगर्दी को सर नहीं उठाना चाहिए हमारे लोगों में। उसके लिए जो अमित शाह का बयान है वो अपनी जगह पर ठीक है कि वो फंडिंग हो सकती है, पर हमारी हुकूमत को चाहिए किसी को भी फंडिंग ना करने दिया जाए। यार हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं होता भाई हुकूमत के सारा रोल होता है। मुझे पता है हुकूमत का जितना रोल होता है इसमें, हुकूमत के इसमें कोई रोल नहीं होता। ना हुकूमत को पैदा इस तरह कर सकती, ना हुकूमत में इतनी पावर होती है। बातें जो है ना वो सीधी करने से भाई हुकूमत सीधी हो ना, हुकूमत स्ट्रांग अपने डिसीजन ले तो कोई यार नहीं भाई कर गुजार सकता। मैं आपको हुकूमत ही थोड़ी सी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको
ये कहूँगा कि आप मंजूर पश्ती की बातें सुने तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या खिचड़ी चल क्या रही है। बात इतनी है, बात ये बहुत अच्छी मुझे लगी कि वो टेररिस्ट जो भी है ना वो किसी भी मजहब से तल्लुक नहीं रख सकते, क्योंकि किसी मजहब में भी मैं नहीं मानता टेररिस्ट एक्टिविटी करने का कहा जाता है या उकसाया जाता है। ये सब ब्लेम है, और अगर मुसलमानों पर यह ब्लेम लगाया जाता है तो ये सिर्फ वो अनासर हैं जो उस दीन को और उसके दीन के पैरोकारों को एक हिट करने के लिए किया जाता है। क्या इराक में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है, पता है कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें मेरे ख्याल में इंतहा से ज्यादा जुल्म हो रहा है, इंतहा से ज्यादा बम धमाके, वो नजर किसी को नहीं आता, वो किसी को नहीं आता। उधर कोई यूएनओ की कोई जो है उधर इंडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान को लेकर बैठा हुआ है। वो पता क्या करेंगे, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अवाम कहती है हम हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, बस ये कहेंगे, या फिर कहेंगे चाइना के अंदर जो मुसलमान है वो महफूज नहीं। क्या चाइना के अंदर हिंदू नहीं है? अकेला मुसलमान ही चाइना में है? क्या हिंदू नहीं है, मिर्जाई नहीं है, ईसाई नहीं है? सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। बात नहीं है। इन दी एंड बहुत अच्छा मुझे बयान लगा, और मोदी साहब का जो ये स्टेप है वो भी बहुत खुश आइंदा है कि नो मर्सी नो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट। ये भी बहुत, और अमित शाह ने कहा कि किसी मजहब से तलक नहीं हो सकता जो टेररिस्ट एक्टिविटी कराते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।